Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे इंग्लिश डेली रोज एक नई सीरीज रहेगी है डेली इंग्लिश रोज फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करेंगे यहाँ पर, चाहे वो कोई भी स्टेट का टेट हो, चाहे आपका D+B हो, KVS हो, NVS हो, आगे आने वाला कोई भी एग्जाम हो। एक शॉर्ट सेशन रहेगा, आज से ये शुरुआत होगी इसकी, और ये इस तरह का सेशन रहेगा जो एग्जाम को फोकस करते हुए कम समय में ज़्यादा बात की जा सके। और इंग्लिश बेसिकली सेंस का खेल ज़्यादा है, अगर मैं बात करूँ रट्टे से ज़्यादा, तो सेंस पे थोड़ा सा काम करेंगे, मतलब हम सेंस समझ पाएँ और कुछ कुछ चीज़ें बहुत, मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चंस करेंगे तो उससे रिलेटेड आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी उनको समझेंगे। तो ये एक दिन में आपको चेंज नहीं नजर आएगा, जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसे डर लगता है खुद से शुरू करने में या जो भी है। तो एक सुबह में ये सेशन रहा करेगा सुबह 10 बजे कल से, और डेली ये सेशन चलेगा। एक शॉर्ट और क्रिस्प सेशन होगा। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप फील करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, वोकैब कितनी बिल्ड हुई है, बेहतर हुई है, क्योंकि ज़्यादातर खेल जो है वो वोकैब का है। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर लाइव सेशन ठीक से चल रहा है और सब कुछ बढ़िया है ऑडियो वीडियो, तो कमेंट करें और लाइक करके बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी को हाय हेलो, अनु, मोहित, प्रिया, सभी को हाय हेलो नमस्कार। और हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो बताओ, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है थोड़ा सा है। आगे बढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चंस, वो वर्ड्स, उस तरह की वोकैब और इस तरह से हम याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पढ़ तो आप कहीं से भी लेते हैं लेकिन वो याद कैसे रख पाए उस पर भी फोकस रहेगा। और काम के वर्ड्स होंगे सेलेक्टेड, जो या तो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, या वही वोकैब के वर्ड्स, कभी उनका सिनोनिम पूछ लेगा, कभी एंटोनिम पूछ लेगा, कभी प्रेपोजिशन से लेके हर प्रकार के क्वेश्चंस लिमिटेड करेंगे, क्योंकि एक दिन में आपकी सीमा है एक दिमाग की याद रखने की। स्टार्ट करें फिर, बिल्कुल तैयार हो डेली? बिल्कुल मस्त चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कई दिन के बाद एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड पे आएंगे। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए आप इसको, या वर्ड कह लीजिए, जिसका सिमिलर मीनिंग हमें ढूंढना है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। कई बार होता क्या है कि हम ऑपोजिट लगा देते हैं, पूछता सिमिलर है। तो सिमिलर मतलब कि हमें सिनोनिम बताना है जो इसका पर्यायवाची हो ऑडेशियस का। तो ऑडेशियस एक वर्ड है, ज्यादातर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। ऑडेशियस का सिमिलर वर्ड या कहें तो सिनोनिम क्या होगा? कोवर्डली होगा, एक्साइटेड है, सोल्जर होगा, या ब्रेव होगा। एक बार आप बताएं, फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। हाँ, बिल्कुल एक अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ कुछ चीजें सीखेंगे साथ में मिलके। हाँ, बिल्कुल आंसर करें डी। बिल्कुल सिंपल आसान है। ऑडेशियस का क्या होगा? ब्रेव होगा। अगर हम बात करें सिमिलर मीनिंग की, अगर ये आ जाता ऑपोजिट या एंटोनिम तो कोवर्डली हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेव मतलब बहादुर, ऑडेशियस कौन होता है? बोल्ड एकदम, जो रिस्क टेकर काइंड ऑफ। तो सोल्जर का आपको पता ही है, वही जो वीर जवान काइंड ऑफ, जो लड़ते हैं सीमा पर। एक्साइटेड आपको पता है, जो जल्दी से एक्साइट हो जाए। कोवर्डली जो एक दब्बू काइंड ऑफ, अगर इसका उल्टा पूछता तो हम वहां पहुंचते। ब्रेव इसका है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। ऑडेशियस क्या है? एक तो ये थोड़ी सी कैटेगरी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर नाउन की फॉर्म में पूछ रहा है तो आपको नाउन में ही जवाब देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के किसी और एडजेक्टिव में पहुंच जाएं। एडजेक्टिव की सेंस में पूछ रहा है, बेसिकली सेंस को हम ध्यान में रखेंगे ताकि हम एक नंबर बचा पाए। तो अब ऑडेशियस का मीनिंग क्या है? शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंग बोल्ड रिस्क। एकदम बोल्ड व्यक्ति कह सकते हैं इसको, साहसी कह सकते हैं, जो रिस्क टेकर हो ये भी कह सकते हैं। तो ऑडेशियस, ये जैसे जो महिलाएं ये आप देख रहे हैं, ये काम क्या कर रही हैं? बेसिकली कुछ बोल्ड रिस्क जैसा कुछ कर रही हैं। और एक और तरीका इसको याद रखने का हो सकता है, ऑडेसिटी एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ऑडेसिटी करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो आवाज को बोल्ड कर देता है, मतलब बेहतर बनाता है, उससे आप खेल सकते हैं। ठीक, तो ऑडेशियस क्या है? एडजेक्टिव है, अपने आप में विशेषण है। अब इसके कुछ और फॉर्म्स जान लेते हैं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन याद करना नहीं है, वर्ड याद नहीं करना, उससे रिलेटेड चीजें भी याद रखनी है। अब नाउन की फॉर्म अगर हम इसमें देखें, अगर संज्ञा की फॉर्म में देखें, वो तो विशेषण है। ऑडेशियस विशेषता बता रहा है भाई, बोल्ड साहसी व्यक्ति। अब नाउन की फॉर्म में अगर देखें तो ऑडेशियसनेस या ऑडेसिटी, ये नाउन फॉर्म हो गई इसकी, इस वर्ड की। एडवर्ब में देखें तो ऑडेशियसली।
ठीक, अगर जिनकी एवरेज सी इंग्लिश है या थोड़ा याद रख पाते हैं तो वो इनको साथ में रखते चलेंगे या रिवाइज करेंगे 2-4 बार तो रह जाएगा दिमाग में। बहुत सारों के ऑलरेडी होगा जिनकी थोड़ी सी भी ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं सिनोनिम पर, इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं और इससे रिलेटेड एंटोनिम क्या हो सकते हैं। देखिए रटने से काम चलेगा नहीं, अगर हम एक रूट बेसिकली रूट कॉज कह लीजिए या रूट वर्ड अगर हम समझ लें कि भाई ऑडेशियस का मतलब साहसी होता है, तो अब हम इसके सिनोनिम भी देखेंगे, अब हम इसके एंटोनिम भी देखेंगे, इसकी नाउन फॉर्म भी देखेंगे, इसका एडवर्ब एडजेक्टिव सब देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची क्या हो सकता है भाई, डेयरिंग, जो व्यक्ति डेयरिंग हो, बोल्ड हो, एडवेंचरस हो, वही तो रिस्क टेकर होगा ना। ब्रेव मतलब बहादुर हो, जो हमने आंसर में भी मार्क किया, ब्रेव पूछा था, है ना। हार्डी हो, ऑडेशियस हमने समझ ही लिया। तो ये सारे जितने भी बेसिकली साहस से रिलेटेड होंगे वो इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो 4 ऑप्शन हो उसमें बेस्ट सूटेड वो होगा जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा है उस सेंस में आप आंसर कर पाए। बाकी सिंपल ही पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा तोप नहीं चलाते हैं। अब आ जाते हैं इसके उल्टे शब्द पर, विलोम कह लीजिए, एंटोनिम कह लीजिए। विलोम क्या होगा भाई, साहसी का उल्टा क्या होगा, डरपोक, डरा हुआ, फियरफुल, मीक, बिल्कुल टिमिड जिसको कहते हैं। टिमिड बड़ा फेमस वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, मतलब बहुत छोटा सा, एकदम तुच्छ कह सकते हैं। जेंटल, हम्बल, यहाँ पे इसका अगर देखिए यहाँ पे ये तीनों हैं, ये लास्ट वाले जो 2 हैं जेंटल और हम्बल, अब ये सेंस निकल के आ रहा है ऑडेसिटी से या ऑडेशियस से कि थोड़ा सा अपनी सुनने वाला होगा, तो इसलिए इसका हम्बल से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो सेंस का खेल है, ठीक है, याद नहीं करना, समझना है, तो इसलिए मैं इसको इतना जोर दे के बता रही हूं। आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्ड्यूरेट एक सेकंड वर्ड है, अब ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है देखेंगे, पहले इससे रिलेटेड एक सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, आपको आंसर करना है, और आउट ऑफ 5 कितने ठीक होते हैं वो भी बताना है साथ में, और इनको रिवाइज करते रहना है साथ में। चाहे आप ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी पीडीएफ, या आप लिख सकते हैं। तो फाइटर होगा इसका जो सिनोनिम होगा, स्टबर्न होगा, बोल्ड होगा, या ऑब्नॉक्शियस होगा, बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, डरा हुआ, एकदम सहमा हुआ। टिमिड के बहुत सारे सेंस हो सकते हैं, बट बोल्ड नहीं होगा, जस्ट उल्टा है बोल्ड का। हाँ स्टबर्न, बिल्कुल स्टबर्न होगा ऑब्ड्यूरेट का, क्योंकि सिमिलर पूछ रहा है हमसे, ये ऑपोजिट नहीं पूछ रहा। ठीक है, स्टबर्न मतलब जिद्दी काइंड ऑफ, जैसे अगर माने हम तो जो हरियाणा कहना गलत होगा, या जहां पर भी ऑनर किलिंग, क्योंकि हरियाणा में ज्यादा होती है तो इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूं कि मान लीजिए ऑनर किलिंग होती है वहां, तो वहां के लोग जो ये काम कर रहे हैं, सभी नहीं लेकिन जो लोग ये ऑनर किलिंग में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ऑब्ड्यूरेट है, वो बदल नहीं पा रहे हैं टाइम के साथ, अपना एटीट्यूड नहीं बदलते वो। तो एक तरह से जिद्दी कह सकते हैं, स्टबर्न कह सकते हैं, या जो चेंज ना करने को राजी हो अपना एटीट्यूड, वो ऑब्ड्यूरेट है। तो सिमिलर मीनिंग क्या है इसका, स्टबर्न होगा, आपने सुना होगा स्टबर्न तो एक कॉमन वर्ड है। ठीक, फाइटर लड़ने वाला, बोल्ड फिर से वही ऑडेशियस जो हमने अभी समझा था, ऑब्नॉक्शियस भी काइंड ऑफ होता है जो, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर जानना चाहें, इससे रिलेटेड जो एंटोनिम और सिनोनिम है उनको समझना चाहें, सभी को हाय हेलो है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा लेकिन काम का रहेगा। हमने समझा अभी क्या वर्ड था आपका, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी काइंड ऑफ। अब यहाँ पे क्या है इसका मतलब, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जिद के साथ, ऐसा नहीं मतलब वो बदलना ही नहीं चाहता, आप रीजन दे दो नहीं बदलना, वो वाली स्थिति है। तो इसलिए इसका स्टबर्न क्या था, सिमिलर मीनिंग था। अब जैसे ये है ना, थोड़ा सा ऐसे रेड कैप लगाई हुई है ये वाले कबूतर ने, एकदम बहुत गुस्से में है, मतलब क्या ये ऑब्ड्यूरेट है एकदम, ये अपने सामने नहीं किसी को समझता कुछ। और इसका उल्टा क्या होगा, ये ग्रीन कैप वाला, जिसके एमेनेबल हो सकता है, यील्डिंग हो सकता है, सबमिसिव मतलब जो दब जाए या मान ले दूसरे की बात, इसका जस्ट उल्टा होगा ये फ्लेक्सिबल, रिजिड कह सकते हैं एक तरह से ऑब्ड्यूरेट को या स्टबर्न को, है ना, कि रिजिड मतलब बिल्कुल वही एकदम, वो बोलते हैं ना एकदम लीक पकड़ के रहने वाला, उस तरह से। तो ये सारे इसके हुए आपका एंटोनिम। हमने जो 2 वर्ड किए अब तक, एक तो ऑडेशियस और दूसरा ऑब्ड्यूरेट, दोनों क्या थे, एडजेक्टिव थे, विशेषण थे। अब इसकी नाउन फॉर्म की बात करें तो इसकी नाउन फॉर्म है ऑब्ड्यूरेटनेस, और ऑब्ड्यूरेटली इसकी एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताए या वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताए। अब सिनोनिम और एंटोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है, स्टबर्न हमने अभी समझा, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, भाई यील्डिंग कौन सा, जो मान ले, सबमिसिव काइंड ऑफ हो, अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, इनट्रांसिजेंट, ये इतने सारे हो सकते हैं, इम्प्लेकेबल, इस तरह के वर्ड जो लास्ट में ये 2 दिए हुए हैं काफी बार देखने को मिल जाते हैं। एमेनेबल, कॉम्प्लिएंट, मेलिबल, ट्रैक्टेबल, इन सब को आप बेसिकली आसानी से बदल सकते हो अगर हम देखें इसका मतलब, एंटोनिम है क्योंकि ये, ठीक है।
हाँ, ये बेनिफिशियल रहेगा और ये धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, एक दिन में आप सब कुछ नहीं याद हो जाता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले शायद 30 दिन में आपको नजर आए कि हाँ कुछ कुछ याद हो रहा है या समझ आ रहा है या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसको पेशेंस के साथ इसलिए इसे बड़ा नहीं रखा गया, नहीं तो यहाँ 20 क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं, है ना। वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस, ऐसा व्यक्ति जो, स्टिमुलस आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, जरा सा कुछ स्टिमुलेट करे, इंपल्स थोड़ा सा निकले, उसको मौका दे, जबरदस्ती उसको आगे धकेले कुछ करने के लिए, जो छोटे छोटे स्टिमुलस पे भी जरा सा स्टिमुलस मिला और रिएक्ट करने लगेगा, क्या है ऐसा व्यक्ति? एंग्री है, इमोशनल है, एक्साइटेबल है या फिर प्लेसिड है? बताएं एक बार। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हैं इनको आप लास्ट में पूछेगा, अभी इस पे फोकस कीजिए, काम की चीज है। ये यूपी टेट के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, और सारे टीचिंग एग्जाम को टारगेट करके है। रैंडम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ भी उठा के करा दिया, सिलेक्टेड होंगे, और आगे शायद आपको एग्जाम्स में फिर देखने को भी मिलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन या जो हमने किया था उसमें से कुछ काम आ रहा है या नहीं। सी मतलब एक्साइटेबल ये कह सकते हैं, एक्साइटेबल कह सकते हैं, जिसको एकदम से एक्साइट हो जाता हो, जो जरा से स्टिमुलस पे रिएक्ट करे, है ना, तो एक्साइटेबल होगा। ये सिंपल है, इसका तो कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। तो ये क्या है, इसका मीनिंग पूछा था, अभी तक हमसे ऑपोजिट नहीं पूछा है, सब सिमिलर चल रहा था अभी तो, 3 जो चीजें हमने की हैं। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया है और किसी एक टेट में भी पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। और ये इनसे रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे ये प्लेसिड है, अब ये प्लेसिड, बाकी के दोनों तो सिंपल है, इमोशनल आप जानते हैं, एंग्री आप जानते हैं, गुस्सा करना। प्लेसिड जो है एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, और प्लेसिड का जो एक मतलब होता है वो होता है शांत, ठहरा हुआ, जिसका एक सिनोनिम है ट्रैंक्विल। अब ये ट्रैंक्विल बहुत बार पूछा जाता है, तो हम वो वर्ड्स करेंगे जो बहुत बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, चाहे उनका सिनोनिम पूछा जाए, चाहे उनका ऑपोजिट पूछा जाए, चाहे सिनोनिम पूछा मतलब कुछ और पूछा जाए कॉन्टेक्स्ट में। तो ट्रैंक्विल क्या है, प्लेसिड का एक समानार्थी है, ये कह सकते हैं। प्लेसिड मतलब एकदम शांत, एकदम एकदम ठहराव आ जाना, बिल्कुल जैसे मेडिटेशन करके लोग प्लेसिड बन जाते हैं, जैसे जो बुद्धिस्ट होंगे वो प्लेसिड होते चले जाएंगे। एडजेक्टिव है अपने आप में ना, काम, पीसफुल। और मैं तो कहूं कि मेडिटेशन छोड़ो, टीचर बन के लोग काम, पीसफुल हो जाते हैं, अगर सच में बन रहे हो तो, सिर्फ दिखाने के लिए बन रहे हो तो नहीं होंगे, बट अगर टीचिंग में आप आते हैं तो आप ऐसे प्लेसिड बन जाएंगे, बिल्कुल ट्रैंक्विल, एकदम बर्फ पड़ जाएगी धीरे धीरे, आपका ऐसे गुस्सा वुस्सा सब पानी होता चला जाएगा। तो ये क्या है, प्लेसिड या ट्रैंक्विल है, मतलब शांत हो जाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये 4th क्वेश्चन कह लीजिए आज के लिए, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। अब मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कभी आपको ईडियम फ्रेज भी देखने को मिलेगा, 50 तरह की चीजें जितना भी आता है, अदरवाइज तो आप कोई भी किताब खोल के तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ काम की चीजें करेंगे। पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहेंगे हम? डेमोग्राफी कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, जेनियोलॉजी कहेंगे या फिर इकोलॉजी? बताएं एक बार। हाँ, ये सभी के लिए कॉमन है। देखिए मैं नेट स्पेशली इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अभी हम नेट को फोकस नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं, ये आप कहीं चले जाइए, ये कॉमन है। जैसे इज्म वगैरह है, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी के टॉपिक हैं जो नेट वालों को बेनिफिट करते हैं, बट मैं स्पेशली आपको टाइटल में नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हम टारगेट नहीं करते नेट को। बेनिफिट तो आपको सभी जगह करेगा। क्या होगा आंसर, ये बताएं। बहुत बढ़िया, D++ भी KVS क्लियर हो गया आपका, पेडागोजी फेवरेट बन गया उमेश कुमारी, बहुत बढ़िया। मेल करना, आपको ऐसे लेट्स लर्न पे बुलाया जाएगा अगर आपकी इच्छा हो। फटाफट से बताओ। डेमोग्राफी, बिल्कुल सिंपल आंसर और एकदम बढ़िया भी है, जिन लोगों ने भी आंसर किया है। डेमोग्राफी बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता। डेमोग्राफी मतलब एक तरह से जनतांत्रिकी कह सकते हैं, आई थिंक। मतलब डेमोग्राफिक्स होते हैं ना बहुत सारी चीजों के, तो पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कह रहे हैं हम। एस्ट्रोनॉमी आपको पता है, वो खगोल विज्ञान काइंड ऑफ, ज्योतिष जिसको कह देते हैं। आगे देख लेते हैं, चारों का लिखा हुआ है अगर आप चाहें तो। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी, जो पॉपुलेशन की स्टडी है, जो इसका सही आंसर था, पहले तो इसको मार्क करेंगे। डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन की स्टडी, जो जनसंख्या की स्टडी है एक तरह से। अब बाकी के तीनों को देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी भी कह देते हैं जिसको। फिर जेनियोलॉजी क्या है, वंशावली, ऐसे जीन्स की आप स्टडी करते जा रहे हैं, है ना, एक के बाद पीढ़ी की। इकोलॉजी आपको पता है, जिसको जैविक शास्त्र कहेंगे या कुछ पारिस्थितिकी तंत्र कह देंगे अगर जैविक से छोड़ दें तो। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, जो आप एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये कुछ कुछ चीजें हुई इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको पता है, जो ऐसे वर्ड्स जो पोजीशन बताएं, किसी एक चीज के बारे में बताएं, उसकी पोजीशन के बारे में बताएं, उसकी दिशा, जगह, टाइम, कुछ पोजीशन उससे रिलेटेड बताएं। तो कौन सा है यहां पर प्रेपोजिशन? बियॉन्ड है, एंड है, येट है या नाउ है? बताएं एक बार।
जो पोजीशन बताने वाला वर्ड या प्रपोजिशन का पार्ट होगा। बहुत बढ़िया। अब कई लोग यहाँ पे येट कह रहे हैं और कई लोग यहाँ पे बियॉन्ड कह रहे हैं, येट नहीं होगा। बहुत बढ़िया चंचल, बिल्कुल आप लोग बढ़िया एकदम कमेंट्स में अपना एक इंटरेक्शन चल रहा है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैं अगर मिस कर रही तो आप लोगों ने डिस्कशन में डाला हुआ है, जैसे डेमो का मतलब जहां आएगा वो लोगों से रिलेटेड होगा। बहुत बढ़िया। एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस सेगमेंट। बहुत बढ़िया पूजा, कमेंट करके बताना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आंसर पे आते हैं। बियॉन्ड, बिल्कुल प्लेस की पोजीशन बता रहा है किसकी, किसी चीज के बियॉन्ड, तो ए ऑप्शन है यहाँ पर। बाकी सब कोई कंजक्शन है, कोई कुछ है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रपोजिशन किस तरह से काम करते हैं, कुछ कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी टाइम के साथ। तो प्रपोजिशंस आपको पता ही है क्या है। प्रपोजिशन कोई भी एक फ्रेज या वर्ड जो डिस्क्राइब करे किसके रिलेशनशिप के बीच में, कोई जो ऑब्जेक्ट है या वर्ड और ग्रुप है उसके बीच में कहां बेसिकली डायरेक्शन, उससे रिलेटेड टाइम और प्लेस। जैसे बहुत सारे प्रपोजिशन आप जानते ही हैं, वो एट वेट बहुत आते हैं, एट, ओवर, अपॉन, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनसाइड, इंस्टेड ऑफ, इनटू, नियर, बिटवीन, बियॉन्ड, इनका अलग अलग जगह पे यूज होता है। धीरे धीरे इस सीरीज में हम चीजें समझते जाएंगे। ये बिल्कुल आज एक शुरुआत के जैसा था, है ना। तो और अगर यहाँ पे कुछ और चीजें देखें, जैसे ये यहाँ पे 5 प्रपोजिशंस को लिखा हुआ है मेन, इसमें से एट कहाँ यूज होता है, तो ये इतने सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप एट यूज कर लेते हैं, चाहे वो घर की बात हो, वर्क की बात हो, एट स्कूल, एट एयरपोर्ट, एट यूनिवर्सिटी, एट 5 o'clock, टाइम से रिलेटेड बेसिकली मेन वर्ड्स हैं। तो ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये थे कुछ सिर्फ 5 क्वेश्चंस जिनके थ्रू हमने कुछ चीजों को रिवाइज किया, और जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। एक छोटी सी सीरीज रहेगी, कल 10 बजे होगा ये, और 10 बजे ही चलेगा सुबह में, सुबह 10 AM का टाइम रहेगा इसका। और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करके जाएं, और कोई भी जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग में स्पेशली, तो आप बेसिकली सब्सक्राइब तो कर ही लेना, काम की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कमेंट में अपने विचार जरूर बता के जाना इस सीरीज को लेके, कैसी आपको लगी और इसको आगे कंटिन्यू करें या कितने हद तक करें या नहीं करें, जो भी आपका विचार हो। आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, यूपी टेट में संस्कृत ले सकते हो आप, अगर तैयारी कर पाओ तो तभी लेना, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बहुत बढ़िया, इसको अभी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी आज, और मैं थोड़ा सा रिकवर कर रही हूँ। वैसे मेरे को बीच में काफी कोल्ड और वीकनेस हो गई पिछले 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया सुमन, क्योंकि ये आप लोग की एक प्रॉब्लम है। अब आप पोथी बेसिकली मतलब कुछ भी लेके बैठ जाइए, आपके सबके पास बुक्स होंगी, आपने खूब डिटेल में पढ़ा भी होगा, कहीं कोचिंग भी की होगी, कुछ भी किया होगा, लेकिन ये काम की चीजें हैं जो यहाँ से अगर आप रिवीजन करते रहेंगे बेसिकली ये वाले वीडियो से सुबह 10 बजे वाले, तो दिक्कत आएगी नहीं। मुझे लगता है एक आसानी रहेगी पेपर सॉल्व करने में। वही 2-3 चीजें याद रखनी है। सेंस का ध्यान में रखना है, जिस तरह से पूछा है उस तरह से आंसर करना है, और जो बेसिक रूट वर्ड्स हैं उनसे हम याद करेंगे, रट्टे नहीं लगाएंगे कि ये अब एक वर्ड अगर पढ़ रहे हैं तो उसी का वर्ब फॉर्म भी पढ़ेंगे, नाउन भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, उस तरह से समझेंगे, है ना। पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ना जुड़े हों, 1 सेकंड का टाइम दे, मैं नंबर आपको यहाँ लिख देती हूँ, 9599 या फिर आप डायरेक्ट सर्च करें लेट्स लर्न स्क्वाड, तो आपको बेसिकली नीचे लिंक भी मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड। आप लोग कुछ 20,000 लोग वहां जुड़े हुए हैं, तो मैं वहां काम की चीजें शेयर करती रहती हूँ, और जो लेट्स लर्न की ऐप है वहां भी इवन ये पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं 3 बजे। 3 बजे करेंगे एनवीएस के लिए स्पेशली डिजाइंड टीचिंग एप्टीट्यूड। पूरी कोशिश रहेगी 15 क्वेश्चंस डेली करें और वहीं से क्वेश्चन आपके ज्यादातर कवर हो जाएं। ठीक, फिर शाम में मिलेंगे 9 बजे यूपी टेट के लिए। बहुत अच्छा सेशन। चलिए अच्छा लगा मुझे, आप लोग को एक अच्छा, आप लोग को ये पसंद आया, और इसको बेहतर करते जाएंगे हर दिन। हैप्पी टू सी यू अगेन, सेम ईयर। और मैं भी बहुत दिन से, मतलब ऐसे अजीब लग रहा है, काफी दिन से जब से सीटेट हुआ है आप लोगों से थोड़ा सा ऐसे बात नहीं हो पा रही है। हाँ, ये सभी के लिए कॉमन है, ये सभी एग्जाम्स के लिए। केवीएस के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पीआरटी के लिए जा रहे हो तो आपका डीएलएड चल जाएगा। चलिए टेक केयर, 3 बजे मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। रूट वर्ड्स को पहले देखो, पहले मैंने किसी स्पेसिफिक को नहीं चुना है। अगर मैं रूट्स लेके बैठ जाऊं तब फिर वही बात आ जाएगी, याद नहीं करना, समझना है। ठीक है,
करेंगे उनको भी, अगर अलग अलग चैप्टर भी करने हुए तो करेंगे, लेकिन फोकस है कि आप कम समय में ज्यादा सीख पाए। अलग से चला देंगे अगर डिटेल में ग्रामर करनी हुई तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।